फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। इसका मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं। इससे पहले मैंने घन घनमूल का और वर्ग वर्गमूल का मैंने पहला पार्ट आपको दे दिया है। इसके बाद हम आज दूसरे पार्ट की बात करेंगे और वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल पर इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम इनको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं बिना बात किए हुए। वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न है। चलिए मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए हैं, इनको मैं हल करवाता जाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है अंडर रूट के 0.0576 मल्टीप्लाई अंडर रूट के 1.69 अपॉन अंडर रूट के अंदर 0.0144। इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए मैं इसके लिए आपके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं। 4.6 बॉम्बे ऑप्शन है, 3.6 और चेन्नई ऑप्शन है 4.5 और दिल्ली ऑप्शन है 2.6। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप। 5 सेकंड का समय है आपके सामने। तो जिसने भी ऑप्शन दिल्ली चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर 2.6 आ रहा है। इसका आंसर 2.6 है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम इसको समझाते हैं कैसे किया है, 2.6 कैसे आ रहा है। चलिए तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 576 है और 576 होता है जो 24 का वर्ग होता है। और यहाँ पर यह 13 का वर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 12 का वर्ग दिखाई दे रहा है। बस हमें क्या है, हमने इससे पहले भी वीडियो में बता दिया था आपको कि जैसे वर्ग में दो दो के पैराग्राफ बनाए जाते हैं। यहाँ पर 2 पैराग्राफ बन रहे हैं, यह 24 का है। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद हमें 2 अंक निकालने पड़ते हैं। यह हमारा निकल गया। या हम इसको क्या कर सकते हैं तो 0.24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे तो हम ऐसे 24 निकाल सकते हैं। इसको हम कितना निकालेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ बन रहा है, यहाँ पर 13 का है तो हम बीच में पॉइंट लगा देंगे, एक अंक बाहर निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पैराग्राफ बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यह 12 का है तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक निकाल देंगे। पॉइंट समान है तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 12 दूना 24 हो जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा और पॉइंट एक अंक के बाहर लगा है तो एक अंक हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे तो आपका आंसर 2.6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, रूट के अंदर 324/49 और गुना में 676/169 और गुना में 126/√81। इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसके भी मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। जल्दी से जल्दी बताइए इसके आंसर। बहुत मजा आने वाला है आज वीडियो में, बहुत मजा ही आएगा आपको। तो जिसने भी चुना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 72 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का 72 आंसर आ रहा है। जिसने भी सोचा है कि 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह 18 का वर्ग है, यह 7 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 18/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, और स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट सीधा कैंसिल कर देंगे। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर कि इसका 18 निकलेगा, यहाँ पर 7 निकलेगा। दोनों संख्याओं के ऊपर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट है, तो दोनों संख्याओं को मैंने बाहर वर्गमूल निकाल दिए हैं। बस गुना लगा दिए। यहाँ पर कितने का 26 का निकलेगा, यहाँ पर कितने का निकलेगा 13 का निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो रूट नहीं लगा है तो 126 ही लिख देंगे। यहाँ पर कितने निकालेंगे, यहाँ से 9 निकालेंगे। बस काटेंगे, 13 दूना 26 और 9 दूना 18 और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56।
ठीक है, 18 दूना 36 और 36 दूना 72, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने, अंडर रूट के 2.25 गुना में अंडर रूट के 2.89 अपॉन 2.55, इसका जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 3। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते चले, हमारा भी हौसला बना रहता है। चलिए बहुत मजा आने वाला है आज के क्वेश्चन में। तो जिसने भी चेन्नई ऑप्शन चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी सी ऑप्शन चुना है एक, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए इसको हम हल करके देख लेते हैं कि इसका एक ही आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, हमें दिखाई दे रहा है यह 15 का है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ एक बार रहा है तो हम यहाँ 1.5 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यह 17 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे 1.7 कर देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कोई रूट लगा नहीं है, तो हम ज्यों की त्यों संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यदि आपको दशमलव में नहीं काटना आता है तो एक और हम तरकीब बताएंगे। इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। इसका पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 अंक थे, ये 0 तो मैंने अभी लगाया, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो यहाँ पर 2 अंक बढ़ जाएंगे, या 100 का गुना कर दो, यहाँ भी 100 का गुना कर दो, उसके 2 अंक नीचे आएंगे तो 2 0 बढ़ेंगे। इसके जब 2 पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो इसके भी हटाओगे तो ऊपर 2 0 जाएंगे, तो 100 से 100 काट देंगे। या हम यहाँ पर सीधा ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ऊपर भी 2 पॉइंट है और नीचे भी 2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी कट जाते। तो यहाँ पर क्या है, 15 गुना में 17 अपॉन में 255 है। यहाँ पर जब 15 और 17 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 255 होगा और बटे में भी 255 है। 255 से 255 काटेंगे तो यहाँ पर एक बार कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, रूट के अंदर 0.342 गुना में 0.684 और अपॉन 0.00342 और गुना में 0.00171 पूरे रूट के अंदर संख्या है। इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 3000, ऑप्शन नंबर डी 4000। आपके सामने ऑप्शन है चारों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और मैथ्स का आनंद लें। जिसने भी ऑप्शन बॉम्बे चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपने भी बॉम्बे ही चुना होगा। इसका आंसर 2000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी 2000 चुना है बिल्कुल सही आंसर चुना है, इसका 2000 आ रहा है। चलिए इसको हम कवर करते हैं, कैसे करेंगे हम इसको। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, यहाँ पर संख्या भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, मतलब ऊपर पॉइंट के बाद 6 अंक है कुल। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 6 तो यहाँ है और यहाँ भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंटों को काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, 3 के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 बढ़ाते हैं हम, यहाँ भी 3 0 बढ़ाते, नीचे 6 0 बढ़ते हो, इसके ऊपर 6 0 बढ़ते, तो 6 0 से 6 0 तो कट जाता। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट के बाद 6 अंक है, पॉइंट के बाद 3 और पॉइंट के बाद 3, तो मैंने सीधा पॉइंट से 6 काट दिए। बस इस पॉइंट की दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद इस 0 का तो कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर क्या है 342 और यहाँ पर 684 बचा, यहाँ पर 0 0 0 342 और यहाँ पर 0.00 171 बचा। इतनी संख्या हमारे पास बची है।
ठीक है, इस जीरो का तो पीछे कोई महत्व नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए 342 से 342 कट गए। यहाँ पर क्या करना है हमें कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पर 3 अंक है, तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 6 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर 6 जीरो बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कोई जीरो का महत्व नहीं है। 171 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा, हाँ 4 एकम 4 4 7, हाँ तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, 4 पे 6 जीरो, इतना आपके पास रूट के अंदर बचा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2000 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको 2000 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ ये 2 का है, 1 2 3, ठीक है, इसको 2000 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर 2000 आ जाएगा, इसका आंसर 2000 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2000। चलिए टाइप चेंज हो रहा है, इस टाइप से मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए टाइप चेंज करते हैं। अब गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। अब हम गुणा भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे, जो भी गुणा भाग से संबंधित क्वेश्चंस हैं हम इसमें कवर करेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि संख्या 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन आपके सामने है कि इस संख्या को 162 संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 4, ऑप्शन बी आपके सामने है 3, ऑप्शन सी आपके सामने है 1, ऑप्शन डी आपके सामने है 2। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। चलिए तो जिसने ऑप्शन दिल्ली चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें यदि 2 का गुना कर दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग कैसे पहचाने कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो यह 162 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जब आप फैक्टर करोगे तो इसमें 2-2 संख्याओं के पैराग्राफ नहीं बनेंगे, क्योंकि वर्ग में 2-2 संख्याओं के पैराग्राफ बनाए जाते हैं और घन में 3-3 संख्याओं के पैराग्राफ बनाए जाते हैं। यदि किसी भी संख्या के आप गुणनखंड करोगे, यदि उसके पूर्ण तरीके से जो गुणनखंड बन रहे हैं 2-2 के, तो आप समझ जाना कि यह वर्ग संख्या है। यदि उसके गुणनखंड में 2-2 अंकों के पैराग्राफ नहीं बनते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 162 के फैक्टर करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 एकम 2, यहाँ से 3 से काटेंगे 27 3 81, 3 से काटेंगे 9 3 27, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 1। तो हमें क्या है, यहाँ वर्ग की बात करना है, यहाँ वर्ग बनाना है, हमें घन नहीं बनाना है कि हम 3-3 अंकों के पैराग्राफ बनाए, यहाँ पर हमें वर्ग बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 का पैराग्राफ बनाएंगे, इसका बन गया, इसका भी बन गया। यदि हमारे पास 2 और होते, हमारे पास केवल 1-2 है, यदि हमारे पास 1-2 और होता तो हमारी 162 संख्या क्या होती, तो पूर्ण वर्ग बन जाती। यदि अब 162 में हम 2 से गुना कर देते हैं, यही पूछा गया है कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि 162 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम यहाँ 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3, बन गई 324 वर्ग संख्या, 18 का वर्ग है। ठीक है, तो हमें किससे गुना करना चाहिए, हमें 2 की कमी थी, यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से
गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहां पर हमें 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दे हम कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, ना कि वर्ग बन जाए। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें वर्ग बनाना था, इसमें आपको घन बताना है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर डी 10, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा 3। जल्दी से जल्दी बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, इसका 5 ही आंसर आ रहा है। यदि आप 5 से 675 में गुणा करोगे तो आपकी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 675 के गुणनखंड करना है। 675 के गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 3 से शायद हाँ कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 5 15। 3 से शायद अब नहीं कटेंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना यहाँ भी 6 हो रहे हैं, 3 5 15, हाँ सही है। 3 से फिर काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। अब 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75। अब 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। हमें क्या होता है कि घन बनाने में जब ही घन बनता है जब हम 3-3 अंकों के पैराग्राफ बनाते हैं। कोई संख्या यदि घन है उसके आप फैक्टर करके देखना या गुणनखंड करके देखना, तो उसमें क्या होंगे कि संख्याओं के 3-3 के पैराग्राफ जरूर मिलेंगे आपको। यदि आपको 3-3 के पैराग्राफ नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह संख्या घन नहीं है। चलिए, तो इसमें 3 का पैराग्राफ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 5 की कमी है। यदि हमारे पास 1 5 और होते तो हम संख्या को पूर्ण घन संख्या कह सकते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 5 का गुना करेंगे हम। यदि 5 का गुना करेंगे तो हमारे पास पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछी गई, वो यह पूछ रहे हैं कि इसमें किस संख्या से गुणा कर दें। तो भाई हमें यहाँ पर 5 से गुणा करना होगा। चलिए, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 20-28 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी इससे पहले गुणा करने की बात की थी, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। 20-28 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 5। आपके सामने ऑप्शन चारों हैं। आपको समय है सिर्फ 5 सेकंड का, जल्दी से जल्दी बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं कि 20-28 में किस छोटी सी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर 3 आ रहा है। चलिए, तो हमको चाहे भाग की बात की जाए चाहे गुणा करने की बात की जाए, हम हमेशा संख्या के फैक्टर ही करेंगे। चलिए, 2 से काटेंगे तो 2 × 20, 2 एकम 2, 2 चौके 8। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 नंबर 27। अब सीधा 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 और 13 3 39 और 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। हमें क्या करना है कि पहले तो हम पैराग्राफ बना लेते हैं। तो 13 का बना है, 1 2 का बना है। चलिए, इनके तो वर्ग की बात करना है तो 2 2 के पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर 13 के पैराग्राफ बन गए और 2 के भी बन गए, लेकिन जो संख्या बची है उसी का हम भाग दे देंगे।
जो संख्या बची है तो उसका हम भाग दे देंगे। जो संख्या यदि यहाँ पर एक कोई और भी संख्या होती, जैसे यहाँ पर 5 मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपको कितने से भाग देना होता, यहाँ पर आपको 5 या 15 से भाग देना होता। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 3 ही संख्या बची है, तो इसी का भाग देना पड़ेगा आपको। तो 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक 13500 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। हमने यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, बस यहाँ पर आपको पूर्ण घन बनाना है। किस संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, आपको 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर बता सकते हैं। और वीडियो में आपको मजा आ रहा हो तो लाइक करते चले, हमारा भी हौसला बना रहता है। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन दे ही चुना है इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बिल्कुल 4 ही आ रहा है। जिसने भी सोचा है ऑप्शन दिल्ली बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका 4 ही आ रहा है। चलिए इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्या के फैक्टर करना है। तो 135 के हम 13500 के फैक्टर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पांचे 15। इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेंगे, 3 7 21 और 3 पांचे 15। हाँ सही है, 3 से काटेंगे। इसके बाद 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पांचे 15, 5 से काटेंगे तो 25.125 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 25 और 5 से काटेंगे 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, हमको घन संख्या बनानी है, तो हम 3 अंकों के पैराग्राफ बनाएंगे। 5 का तो पैराग्राफ बना हुआ है, 3 का पैराग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 4 मतलब दो संख्याएं शेष रह गई। तो भाग में क्या होता है, जितनी संख्या शेष रह जाती है जिनका पैराग्राफ नहीं बनता है, बस उन्हीं संख्याओं से आप भाग दे दोगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको कितने से भाग देना होगा, यहाँ पर आपके पास 2 संख्या शेष बची हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 4 से भाग देना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आपका टाइप बदल गया है। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इससे भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम इनको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 34 हो। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 34 हो। ऑप्शन आपके सामने है, 188, 288, 198 और 209। आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन बॉम्बे चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 288 इज द करेक्ट आंसर, 288 ही इसका आ रहा है। चलिए
दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि उनका योग 34 हो तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या ए मानेंगे, एक संख्या बी मानेंगे। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है 580 है। क्लियर बात है। माना कि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो दोनों के वर्गों का योग 580 है। हमें उनका गुणनफल ज्ञात करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क। और उनका योग कितना है? उनका योग है 34। उनका योग है 34। तो यहां पर आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे गया होगा, तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हम क्या करेंगे? हमारे पास सभी मान दिए हुए हैं। यहाँ पर a प्लस बी बराबर 34 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 34 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर है। चलिए a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर हमारे पास 580 है, तो हम यहाँ पर 580 लिख देंगे। यहाँ पर आपको a भी निकालना है। जब 34 का स्क्वायर करोगे आप, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है? गुना करके देख लीजिए आप। 4 चौके 16, 4 तिया 12 1 13 और 3 चौके 12 और 3 तिरका 9 1 10। तो यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा? इसका 1166 आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12 1 13 और 3 चौके 12 और 3 तिरका 9 1 10 6। यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 1 होगा, या 1 होगा। तो इसका जब मैंने वर्ग खोला तो इसका कितना होगा? 1156 होगा, बराबर यहाँ पर क्या है? 580 है, प्लस के यहाँ पर 2ab है। अब छांटन करेंगे हम 1156 माइनस के, तो प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर यहाँ पर क्या है? 2ab। जब 1156 में से हम 580 घटाएंगे, 1156 में से जब हम 580 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? तो यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। यहाँ पर 6 बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 8 7 बचेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 बचेंगे। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर 576 बचा हुआ है, यहाँ पर 2ab है। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 और 2 8 16, 2 8 16 बराबर ab। तो हमें क्या है? दोनों संख्याओं को गुणनफल ही निकालना था, मतलब ab निकालना था, a इंटू बी निकालना था, ab निकालना था। तो इसका आंसर 288 हो जाएगा। चलिए चलिए तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनका अंतर 28 है। तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो उनका योग निकालना है आपको, उनका योग निकालना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से जल्दी ऑप्शन बताइए। आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो माना की संख्या एक ए है, एक हम बी मान लेते हैं। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है। तो हमें a प्लस बी निकालना है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 मानेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बराबर 100, यहाँ पर 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, तो a स्क्वायर बराबर 64। तो a बराबर कितना निकलेगा? यहाँ पर 8 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास 8 आ गया है। तो a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, प्लस के b स्क्वायर बराबर के 100। तो यहाँ पर 64 पक्षांतर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 64, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 प्राप्त होगा। तो b स्क्वायर बराबर यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी कितना निकलेगा? 8 और 6 14। तो यहाँ पर 8 रख देंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे, यहाँ पर 14 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है।
संख्या और उसके वर्ग का योग, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 10 है, ऑप्शन बी 19 है, ऑप्शन सी 12 है, ऑप्शन डी 8 है। जल्दी से जल्दी बताइए, आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले। चलिए, तो जिसने भी ऑप्शन डी ही चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन बिल्कुल डी ही सही है, डी सही है। इसका ऑप्शन 8 है, इसका आंसर 8 है। चलिए देख लेते हैं। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या क्या है? माना की संख्या x है और इसके वर्ग का योग। जब हम इन संख्याओं के वर्गों का, जब हम संख्या और संख्या के वर्ग का योग करेंगे, संख्या और संख्या के वर्ग का योग करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 72। दोनों संख्या और संख्या के वर्ग का योग कितना है? 72 है। तो हमें संख्या देखनी है, तो संख्या और संख्या के वर्ग का योग मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 72 इक्वल टू 0, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर कितने में बांटेंगे कि इसका 72 हो जाए? तो क्या करेंगे हम कि 9x और माइनस के 8x में बांट लेंगे, 9 और 72 भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस की 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे? x हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस के 9 होगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाले? माइनस के 8 कॉमन निकाले, तो यहाँ पर x प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, तो x स्क्वायर और यहाँ पर 9x बचेगा, माइनस का करेंगे तो माइनस और माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x प्लस के 9 है और यहाँ पर x माइनस का 8 लेंगे, x माइनस का 8 लेंगे, बराबर में 0 है। तो एक बार x प्लस के 9 बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस के 9। एक बार हम x माइनस 8 के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस वाली संख्या मान्य नहीं होती, यहाँ पर प्लस वाली मान्य होती है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। जिसको भी वीडियो पसंद आया हो जम के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।